हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें कंपनी के अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो है सत्य असत्य। निम्नलिखित का सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। अगर कोई कथन सत्य है तो आपको वहां पर सत्य लिखना है और असत्य होने पर असत्य लिखना है। सबसे पहला है, अंशों का हरण करने से पहले सूचना देना अनिवार्य है। सत्य। जब भी किसी अंशधारी के अंशों का हरण किया जाता है तो कंपनी के द्वारा उसको एक नोटिस भेजा जाता है, तो यहां हम लिख देंगे सत्य। पुनः निर्गमन पर देय कटौती की राशि अंश हरण खाते में हस्तांतरित की जाती है। जब भी कंपनी के द्वारा बट्टे पर अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उस राशि को अंश हरण खाते से चार्ज किया जाता है। ये भी सत्य है। अंशों की जप्ती से अंश पूंजी में कमी आती है। जब भी कंपनी अंशों को जब्त करती है तो उससे अंश पूंजी कंपनी की कम हो जाती है। ये भी सत्य है। अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी का होता है। बिल्कुल, अंशधारी चाहे तो वो अपने अंशों का समर्पण कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ अंशधारी को होता है। ये भी सत्य है। पुनः निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा हरण राशि से अधिक नहीं हो सकता। ये भी सत्य है, क्योंकि कंपनी बट्टे की वही राशि अंशधारी को पुनः निर्गमन पर दे सकती है जितने की उसने हरण के रूप में ली है। तो ये थे रिक्त स्थान। अब हम उसके बाद करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। अवशिष्ट याचना की राशि चिट्ठे में किस तरफ दर्शाई जाती है? जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उस पे हमें ये राशि कहाँ दिखाना होती है? तो इसका उत्तर है समता एवं दायित्व की तरफ। समता एवं दायित्व का मतलब ये है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला हेडिंग हमारा होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसी के अंतर्गत आपको ये कंपनी की अंश पूंजी दिखाना है। क्या हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन आवंटन कहलाता है? हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन तो पुनः निर्गमन ही कहलाएगा, आवंटन तो कहलाएगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अंश हरण खाते में कौन सी राशि जमा की जाती है? तो अंश हरण खाते में जो राशि अंशधारी के द्वारा दे दी गई है, चुका दी गई है, वो राशि हमें उसमें ट्रांसफर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो राशि चुका दी गई है। हरण किए गए अंशों का विक्रय कहलाता है। जब कंपनी द्वारा अंशों का हरण किया जाता है और फिर उसको बेच दिया जाता है वापस, तो वो कहलाता है पुनः निर्गमन। अगला है हमारा अंश हरण संबंधी प्रस्ताव किसकी सभा में पारित किया जाता है? जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि संचालक मंडल की सभा में
अंशों के हरण से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका संचालक मंडल की सभा में। ये इसका उत्तर हो गया हमारा। मतलब अवशिष्ट याचना की राशि को चिट्ठे में समता और दायित्व की तरफ दर्शाया जाएगा। अंशों हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन आवंटन नहीं कहलाता है। अंश हरण खाते में जो राशि अंशधारी के द्वारा चुका दी गई है वो जमा की जाती है। हरण किए गए अंशों का विक्रय पुनः निर्गमन कहलाता है और अंश हरण संबंधी प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में पारित किया जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे सही जोड़ियां। सारणी अ में जो हमको दिया गया है उसको हमें सारणी ब से मैच करना है। सबसे पहला हमको दिया है अंशों की राशि जब्त करना। अंशों की राशि कब जब्त होती है? जब कंपनी द्वारा अंशों का हरण किया जाता है। तो ये हो जाएगा नंबर 1। अंश हरण खाते का शेष, अंश हरण खाते का जो शेष है वो कहाँ लिखा जाता है? देखिए आप, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। नंबर 2 इसका आंसर। अंश हरण पर अंश पूंजी कम हो जाती। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अंशों के हरण से कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाती है। पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि, जब भी कंपनी के द्वारा अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है और उसमें अगर कोई डिस्काउंट है तो वो जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 4th नंबर का हो गया हमारा। और अब तो एक ही बचा है, प्रीमियम नहीं चुकाना। प्रीमियम खाता डेबिट, अगर अंशधारी के द्वारा प्रीमियम की राशि नहीं चुकाई जाती है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। तो ये हमारा 5वें नंबर का हो जाएगा। तो ये थी हमारी सही जोड़ियाँ जो हमने अभी करी। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इसके पूरे हुए। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन्हें बहुत ध्यान से करें, क्योंकि अक्सर इस चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आते हैं। वैसे तो पूरे कंपनी के जो चैप्टर हैं वो टोटल 25 नंबर के हैं, तो किसी भी चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने से आप इनके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।